हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अंकित गणित सेंटर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए, हमने अगली वीडियो में क्या सीखा था। अगली वीडियो में सीखा था प्रश्नावली 3.1 के प्रश्न संख्या हमने 6 तक को एकदम आसानी तरीके से हल कर चुके थे ना। इस वाले वीडियो में क्या हल करेंगे, प्रश्नावली 3.1 के प्रश्न संख्या 7 को एकदम आसानी तरीके से हल करेंगे। ध्यान से देखिए, इसको भी ग्राफिक विधि से लगाना है। तो ध्यान से चलिए, जब भी ऐसा देता है तो हमने यहाँ समीकरण उतार लिया है। दोनों को हम इसे मानेंगे एक समीकरण, इसे मानेंगे दो समीकरण। तो दोनों समीकरण को हमने यहाँ पर उतारा, यहाँ तक तो दिक्कत नहीं हुई होगी। तो हम आगे चलते हैं। तो लिखेंगे क्या, समीकरण नंबर 1 से। क्या लिखेंगे, समीकरण नंबर 1 से। समीकरण नंबर 1 से समीकरण 1 क्या है, यहाँ पर है, उतार लीजिए इसे। x माइनस वाई प्लस का 1 है। ये प्लस का जो 1 है इधर आएगा तो होगा माइनस का 1 होगा, नहीं होगा, बोलिए बताइए। यहाँ तक दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। बस आगे चलेंगे, ऐसे बॉक्स बनाएंगे। बॉक्स बनाएंगे फिर इसमें ऐसे अलग अलग कर देंगे, ठीक। तो एक में लिखेंगे x और दूसरे में लिखेंगे y। यहाँ तक तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हम आगे चलते हैं, ध्यान से देखिएगा। आसान इस जो सवाल है इसे एकदम आसानी तरीके से देखेंगे, घबराइए मत, ध्यान से देखिए। तो ध्यान से देखिए, जब x 0 रखेंगे, क्या रखेंगे, x 0, तो यहाँ लिखेंगे x 0 लेने पर। तो देखिए x 0 लिया, तो यहाँ पर x 0 हुआ, माइनस वाई बराबर का माइनस का 1। तो माइनस वाई बराबर 1 हुआ, नहीं हुआ। तो 0 का कोई मतलब नहीं, 1 से 1 सॉरी माइनस से माइनस कटेगा तो y बराबर कितना होगा, y बराबर 1। तो समझ आया नहीं, x 0 लेने पर y कितना आया, 1। तो यहाँ पर लिखेंगे y 1। यहाँ तक दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे चले, तो चलिए आगे चलते हैं, ध्यान समझिएगा। तो आगे क्या होगा, अब y 0 रखेंगे, क्या रखेंगे, y 0 रखेंगे। तो यहाँ से देखिए क्या लिखेंगे इसमें, y 0 लेने पर, y 0 लेने पर। तो यहाँ पर देखिए x माइनस वाई क्या है, y 0 और बराबर क्या है, माइनस का 1। तो देखिए ax है, ये पूरा हो गया 0, यहाँ होगा क्या, माइनस का 1। तो समझ आया कि नहीं, x कितना हुआ, माइनस 1। तो x कितना होगा, माइनस का 1। यहाँ तक दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे, तो चलिए चलते हैं। तो आगे क्या लिखेंगे, समीकरण नंबर यहाँ 1 से लिखेंगे, इसमें लिखेंगे समीकरण नंबर 2 से। समीकरण नंबर 2 से ध्यान से देखिएगा। समीकरण 2 क्या है, यहाँ पर लिखेंगे 3x प्लस का 2y, ये माइनस से इधर आएगा, प्लस का 12 होगा। समझ आया। इसी तरह हम इसमें भी बॉक्स बना लेंगे। तो चलिए बना लिए। यहाँ पर क्या, यहाँ पर हमने बॉक्स बना लिया। तो इसमें लिखेंगे x, इसमें लिखेंगे y, फिर लिखेंगे क्या, x 0 लेने पर, x 0 लेने पर। तो x 0 लेने पर यहाँ पर 3 है, फिर लिखेंगे x कितना लिया, 0 और प्लस का 2y और बराबर का 12। तो 0 में 3 से गुणा करेंगे तो 0 होगा, मतलब 3 शून्य शून्य कुछ नहीं होगा। यहाँ पर कितना बचेगा, 2y बचेगा बराबर का 12। तो कितना होगा, 2 से काटेंगे, 2 6 12, तो y कितना हुआ, 6। तो मतलब x 0 रखने पर y 6, x 0 रखने पर y कितना आया, 6 आया। यहाँ तक दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो आगे चलते हैं। फिर क्या लिखेंगे इसमें, y 0 लेने पर, क्या लिखने पर, y 0 लेने पर, y 0 लेने पर, लेने पर। तो ध्यान से लिखेंगे 3x लिखेंगे, यहाँ पर 3x प्लस 2 है और y क्या लिया, 0 बराबर कितना है, 12। यहाँ तक दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो आगे चलेंगे, 3x और 2 शून्य शून्य होता है, 0 हो जाएगा, उसका कोई मतलब ही नहीं बचेगा, और बराबर का 12 उतारेंगे, 3 से काटेंगे, 3 चौका होता है 12। तो x बराबर कितना हुआ, 4। तो समझ आया नहीं, y 0 लेने पर x कितना हुआ, 4 हुआ, 4 हुआ ना। तो y 0 लेने पर x, तो वैल्यू अर्थात मान कितना हुआ, 4 हुआ। यहाँ तक दिक्कत नहीं हुई होगी। तो हम आगे चलते हैं, देखेंगे। अब इसका ग्राफ बनाएंगे, ध्यान समझिएगा। ग्राफ यहाँ पर बना लेंगे।
ध्यान से देखिए। ठीक, इसे लिखते हैं y, इसे लिखते हैं y डैश, इसे लिखते हैं x, इसे लिखते हैं x डैश। और ये जो बीच में हमारा a होता है इसे कहते हैं मूल बिंदु 0, 0। तो इसमें देखेंगे x y का मान अधिकतम कहाँ तक गया है, अधिकतम 6 तक गया है। तो चलिए 2 2 को लेकर हम हल करेंगे। 2 दूना 4, तिहाई 6, तिहाई कितना होगा 6 ना, इधर प्लस है तो इधर माइनस। 2 4 6, लेकिन क्या होगा माइनस में होगा ना, ऊपर प्लस में रहेगा। 2 4 6 और नीचे माइनस में। 2 4 6 लेकिन माइनस में, यहाँ तक दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। तो इसमें देखिए x कितना है 0, तो x है तो 0 यहाँ पर होगा। फिर y1 कहाँ पर है, y है, 1 कहाँ पर है, 2 से पहले होगा y, 1 का मतलब यहाँ पर होगा क्या ना। फिर x कितना है -1, तो x a है, -1 किधर पर है, -2 के पहले माइनस का 1 होगा यहाँ पर, हाँ यहीं पर होगा। तो आगे देखेंगे फिर क्या है, और y 0, तो y क्या है 0 यहाँ पर। तो इन दोनों को क्या करेंगे, मिलाएंगे, इन दोनों को मिला देंगे। 2 इधर थोड़ा साइड में लिखेंगे माइनस का 2, तो इसका क्या होगा, ये होगा रेखा, इसका यही रेखा बन रहा है, रेखा इसका बन गया समीकरण 1 का। अब समीकरण नंबर 2 पर चलेंगे। x 0, तो x यहाँ है, 0 यहाँ पर होगा। y 6, तो y a है, 6 कहाँ पर होगा, 6 यहाँ पर होगा। तो x 4, तो x a है, 4 कहाँ पर है, यहाँ पर है ना। और y 0 तो यहाँ पर होगा। अब इन दोनों को मिलाएंगे, इन दोनों को क्या करेंगे, इन दोनों को क्या कर लेंगे, मिला देंगे, मिला देंगे, मिला दिए। तो प्रश्न में यही कहता था कि ग्राफिक विधि से हल करिए और जो ये त्रिभुज बन रहा है उसको छायांकित कीजिए, अर्थात रंग दीजिए। तो इसे हम क्या कर देंगे, रंग देंगे। तो त्रिभुज बना, यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर देखिए त्रिभुज बन रहा है, इसे हम कलर कर देंगे, रंग देंगे ना, छायांकित कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, छायांकित कर रहे हैं इस त्रिभुज को। तो देखिए ध्यान से, इसको हम छायांकित कर दिए। तो ध्यान से देखिए, ये क्या हो गया, छायांकित हो गया। बस यही क्या है, हमारा यहीं तक सवाल का सलूशन था, हल यहीं तक। समझ आया कि नहीं समझ आया? अगर दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, इसके लिए हम दोबारा से बताने के लिए प्रयास करेंगे। तो चलिए आज के लिए बस इतना। हम अब अगले वीडियो में प्रश्नावली 3.2 के साथ हम आपसे मिलेंगे। तो चलिए इतना उतार लीजिए आप सब।